महाराज, आपके राज दरबार के समाचार सब ठीक है और ये आपकी सारी प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। अचानक हमारे राज दरबार में, तुम्हें तो कॉलेज में होना चाहिए था, लेकिन क्या देख रहा हूं राजन, आपके चेहरे पर उदासी। कुछ ऐसा जरूरी काम आन पड़ा है कि मैं मजबूर होकर आपको समक्ष आना पड़ा सम्राट। बात को समझ में नहीं आ रही है गुरुजी। जिसके कारण आपके सारे चेहरे की रौनक उड़ी हुई है। सम्राट, आपके समक्ष आने का कारण मैं आपसे अवश्य बताऊं। राजन, आप जैसे न्यायत्री सम्राट के समक्ष आज मास्टर दीनानाथ पांडे आपसे कुछ कहना चाहता है। सम्राट, महाराज जी क्या कहूं, कुछ भी कहा न जाए, और कालेज की घटना निरख मुख से निकसत सुनिए कि कल 15 अगस्त के उस पावन पर्व के मौके पर कॉलेज में हुआ क्या है सम्राट। और घटी एक घटना हराचन करावे,
हमारे समझ में कुछ आ नहीं रही बात। गुरुजी तो क्या खबर सुनाई गुरु आकर, और कैसी घटना घटी काल कॉलेज में, और ये अत्याचार हुआ कैसे बता। ये अत्याचार हुआ कैसे बता। नाम बदनाम करता गुरुजी हम आपको मान देते हैं, आपका सम्मान करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। आखिर हमारे बेटे ने किया क्या है, उसका कसूर क्या है। सम्राट, मैं आपको नियुक्त किया हुआ अध्यापक हूं, तो कॉलेज आपका है। इतने वर्षों से मैं इस कलम से बच्चों की सेवा करता चला रहा हूं राजन, और मैं ये भी जानता हूं कि आप भी न्यायप्रिय सम्राट हैं। तो राजन, मैं हकीकत आपको बताने जा रहा हूं, आप उसे ध्यान से सुने सम्राट। तो लो सुनाता हकीकत सम्राट पी के बदराव पहुंचा कॉलेज में, और जब मना मैंने उसको है आपका बेटा आज से पहले कभी इंसानियत में कॉलेज नहीं पहुंचा सम्राट, लेकिन आज 15 अगस्त के उस पावन पर्व पर आपका बेटा शराब के नशे में मदान कॉलेज के अंदर पहुंचा, लड़कियों से छेड़खानी करने लगा। मैंने उसे रोका तो उसने सीधे हमारे ऊपर गोली चला दी। मैंने अपने सर को पीछे किया तो गोली मेरी बेटी के दाहिने बाजू में लगी है सम्राट, और हमारी बेटी जिंदगी और मौत के बीच जिला अस्पताल में जूझ रही है। अगर आपको विश्वास न हो सम्राट, तो आप अस्पताल चलकर इसकी तहकीकात कर सकते हैं। गुरुजी अगर ऐसी बात हो तो गौतम को सजा अवश्य मिलेगी। ये गंगा सिंह की जुबान है, जाओ तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, लेकिन सबसे पहले हम खुद हॉस्पिटल आएंगे, तुम्हारी बेटी मधु से मुलाकात करेंगे, सच्चाई क्या है इसका पता लगाएंगे, उसके बाद ही हम फैसला निर्णय करेंगे। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं सम्राट, आप अपने इस गंगापुर के अंदर हमेशा से इंसाफ करते चले आए हो। तो सम्राट, आप अस्पताल पहुंचिएगा और हकीकत की जानकारी करिएगा, और राजन हमारे और हमारी बेटी के साथ इंसाफ कीजिएगा। घबराओ नहीं गुरुजी, गंगा सिंह ने हमेशा इंसाफ किया है और तुम्हारे साथ भी इंसाफ होगा। आप जाएं और अपनी बेटी की देखभाल करें। ठीक, मैं कल खुद तुम्हारी बेटी मधु से मिलने के लिए आऊंगा। सम्राट, मैं चाह रहा हूं क्योंकि मेरी बेटी इस समय जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, इसलिए मैं सीधे अस्पताल जा रहा हूं। आप तहकीकात करने और हमें और हमारी बेटी को न्याय देने अवश्य आना। मुझे ये बताएं, तुमने कभी गौतम को मदरा का सेवन करते हुए देखा है? नहीं महाराज। सिगरेट पीते हुए देखा है? नहीं महाराज, मैंने तो राजकुमार को न तो शराब पीते हुए देखा है, न तो सिगरेट पीते हुए देखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है गुरुजी बिल्कुल झूठ बोल रहे महाराज। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है
क्योंकि आज तक हमने कभी अपने बेटे को सिगरेट या मदरा पीते हुए महसूस नहीं किया है। लेकिन ये भी सत्य है, गुरुजी झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो पंडित हैं, पूजा पाठ करते हैं। मुझे विश्वास है कि वो हमारे सामने झूठ नहीं बोलेंगे। एक काम करो, जाओ महामंत्री अभय प्रताप सिंह को हमारे सामने पेश करो। राजन, क्या बात है? आज आपने अचानक याद किया, क्या बात है? बोलिए राजन। आपने कभी हमारे बेटे को मदरा सेवन करते हुए देखा है, सिगरेट पीते हुए देखा है? राजन, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके राजमहल में नौकरी करते हुए 19वां साल गुजर रहा है, और फिर मैं ये भी देखता चला रहा हूं कि आपके पास आपका इकलौता कुंवर है जो माता पिता की आंखों में तारा है। लेकिन आज तक तो ना हम उसे सिगरेट पीते हुए देखा है और ना ही शराब पीते हुए देखा है। लेकिन ये राजन बताया किसने है? अभय प्रताप सिंह आज रात दरबार में ऐसी बात सुनने को आई है। राजन, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। जिसे सुनकर हमारा सर से झुका जा रहा है। एक काम कीजिए, शीघ्र ही हमारे बेटे राजकुमार गौतम को हमारे सामने पेश कीजिए। जैसे आज्ञा। आपका बेटा प्रणाम करते हुए आपसे आशीर्वाद की कामना करता है। और आज मैं क्या देख रहा हूं कि अचानक मुझे राजमहल से राज दरबार और आप इतना ज्यादा परेशान, क्या बात है? क्या बात है पिताजी? आंखों में गुस्सापन, आखिर ऐसी क्या बात है जो आप इतना क्रोधित हो रहे हो? गौतम, हमारे सामने झूठ नहीं बोलना। जो मैं पूछ रहा हूं उसका सत्य जवाब देना। सर्वप्रथम आप हमें ये बताइए कि कल कॉलेज गए थे? कॉलेज? अरे कल तो 15 अगस्त का त्योहार था, सभी बच्चे गए थे, मैं भी गया था। क्या हुआ? कॉलेज गए थे तो आप हमें ये बताएं कि कल कॉलेज में क्या हुआ? कॉलेज में क्या हुआ? कॉलेज में सारे बच्चे झंडोरोहण किए, गीत गान किए, अपने हाथों से मैंने उनको पुरस्कार दिया। सारे बच्चे अपने घर गए, मैं राजमहल आ गया। क्या हुआ? बच्चों को तुमने अपने हाथों से इनाम दिया है? हाँ पिताजी। दिल का बोझ हल्का हो गया। मैं तो कुछ और ही सोच बैठा था। बेटे, तुमने कल बहुत अच्छा काम किया है, मेरे सीने से लग जाओ। आज न जाने क्यों तुम्हें अपने सीने से लगाने का दिल कर रहा है। ये तेरे मुख से किस चीज की बदबू आ रही है? ये दुर्गंध कैसी है? बोल! बोल, तेरे मुंह से दुर्गंध कैसी आ रही है? समझ गया, तेरी खामोशी बता रही है कि जो मैंने सुना है वही सत्य है। गौतम, आज तूने हमारे सामने झूठ बोलने की हिम्मत की है।
और तू मदरा पीने लगा है, सिगरेट पीने लगा है। बताओ, मदरा को हाथ लगाने से पहले तूने जरा भी नहीं सोचा बिचारा कि तेरे मदरा पीने से तेरे पिता के दिल पर क्या बीतेगी। आज तूने मदरा पीकर कॉलेज में इतना बड़ा हंगामा किया। तूने आज बरसों की बनाई हुई शान शौकत सब मिट्टी में मिला दिया। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। गौतम, तूने ऐसा क्यों? हमारी शान शौकत सब मिट्टी में मिला दिया। बुजुर्गों की बनाई हुई सारी जाति धूल। मदरा को कैसे हाथ में रहा गौतम? बोल। पिताश्री, आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि आज कॉलेज में सारे बच्चों के सामने आज मेरी वो बेइज्जती हुई कि मैं किसी बच्चे के सामने अपना मुंह नहीं दिखा सकता। मास्टर ने आज सारे बच्चों के सामने मेरी वो कॉलेज में इंसल्ट किया, वो बदनामी किया कि मैं कुछ बोल नहीं सका। मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा। इसलिए मेरी बात सुनो कि गुरु जी ने मेरा भी अपमान किया है। तेरा अपमान? गौतम, मैंने तुझसे पहले ही पूछा कि कल कॉलेज में क्या हुआ, तो तूने हमारे सामने झूठ क्यों बोला? बोल बोल, तेरा कैसा अपमान हुआ कॉलेज में? तू पहुंचा कॉलेज जैसे
हो? अरे मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारा बेटा हूँ मैं। हमारे सिवा तुम्हारा इस दुनिया में कौन है? छोटी सी गलती के लिए आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं मुझे। गौतम, तू मुझे समझा रहा है? सिगरेट पीते हुए और शराब की बोतल हाथ में लेकर कॉलेज गया, और जब गुरु जी ने तुझे मना किया तो गोली चला दिया। तो हमारा बेटा है तो मनमानी करेगा, पूजा के साथ बदतमीजी करेगा, उन पर गोली चलाएगा। मैं तुझे मदिरा पीने के लिए कॉलेज भेजता हूँ, सिगरेट पीने के लिए कॉलेज भेजता हूँ। शिक्षा के वास्ते भेजो कॉलेज में, शिक्षा और भेजो कॉलेज में। पी के मदुरा वहां पर गया बेशरम, जब गुरु ने तुझे और मना कर दिया तो फिर गोली चलाई है। जब गुरु जी ने तुझे मना किया तो गोली चलाने की क्या आवश्यकता थी? तूने मदिरा पिया था, तुझे सीधा कॉलेज से अपने राजमहल वापस आना चाहिए था। तो हमारा बेटा है तो मनमानी करेगा, और तूने हमारा सम्मान सब तूने मिट्टी में मिला दिया, और मुझसे बड़े गर्व के साथ कह रहा है बच्चे ही कहते हैं। हाँ, बच्चों का यही धर्म होता है, कॉलेज पिस्टल लेके जाते हैं। हाँ, मनमानी करेगा। अरे तू हमारी इकलौती संतान है, आने वाले समय में तुझे यहाँ महाराज बनना है, इस सिंहासन पर बैठकर इस राज को संभालना है, और तुम मदिरा पीने लगा है। बोल, मदिरा क्यों पिया? मदिरा पिएगा? और बेटा अपना है कोई पराया नहीं। बेटा अपना है कोई पराया नहीं, क्या खता लाल की तुझे बेटा आखिर इस तरह जवान बेटे पर हाथ उठा रहे हैं, बात क्या है? पद्मा, ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। आज तुम्हारे लाड प्यार के कारण ही इसने ये दिन दिखाया है और मुझसे जुबान लड़ा रहा है। मैं कहता हूँ हट जा, मैं इसकी शक्ल को देखना नहीं चाहता। पद्मा हट शक्ल को देखना भी गवारा नहीं, और ऐसे नालायक बेटे को दिया है जन्म।
खतरनाक से कैसे शराब को हाथ लगाया, कैसे? धैर्य रखिए स्वामी जी, धैर्य रखिए, ठहरिए। आपके कहने का मतलब है कि ये शराब पीने लगा है? आज शराब पीकर ये कॉलेज में हमारा सारा मान सम्मान स्वाभिमान सब मिट्टी में मिला। पूछती हूँ ना, सब कुछ पूछूंगी। आप धैर्य रखिए 1 मिनट के लिए। गौतम सामने आओ। क्या बात है बाप? गौतम, बचपन से लेकर आज तक अपने प्यार में तेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने। लेकिन बेटा सच सच बताना कि तेरे पिताजी जो कह रहे हैं ये बात सच है या कि झूठ? माँ, अगर तू पूछना चाहती है और जानना ही चाहती है तो मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। तुमने 9 माह मुझे अपनी कोख में लाद करके आज मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा सयाना बना दिया है। आज तक तेरा बेटा गौतम कभी तुझसे झूठ नहीं बोला है माँ। आज मैंने गलती से सिगरेट भी पी लिया है और शराब को भी मुंह से लगा लिया है माँ। मुझे माफ कर दे माँ। गौतम, मुझे माफ कर दे माँ। बेशर्म कहीं का, नीच कहीं का, ये सब करने के पहले तूने एक बार सोचा नहीं? और आज सामने कह रहा है कि मैंने शराब भी पी ली और सिगरेट भी पी लिया है। तेरे मन में जरा भी खौफ नहीं आया? कमीना कहीं का, नीच। अरे गौतम, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तू रास्ते के पड़ा कोई कचड़ा नहीं है, तू राजवंश का एक राजकुमार है। अरे गौतम, बड़े अरमानों से मैंने पाला था। मैंने तो सोचा था कि एक दिन मेरा बेटा पढ़ लिख कर हमारे और हमारे स्वामी जी का नाम रोशन करेगा। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा बेटा एक दिन इतना नीचे गिर जाएगा कि सारे राज्य में नीचा दिखा देगा। अरे कमीने, अगर मैं जानती कि तू इतना नालायक निकलेगा, तुझे पैदा होने से पहले ही अपने कोख में मार देती। नालायक कहीं का, तुझे तू मेरी माँ नहीं है, तू मेरी माँ ही नहीं हो सकती है। मर गया गौतम तेरे लिए, मर गया गौतम आज के बाद तेरे लिए। अरे तू माँ नहीं है मेरी, तू माँ नहीं हो सकती है। तू माँ के नाम पर कलंक है। हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। बेटा गौतम, मैंने तुझे 2 चाटी क्या मार दिया? तूने ये सब सोच लिया, समझने की कोशिश तूने अपनी जुबान से कहा है कि अगर मैं जानती तो तुझे पैदा होने से पहले ही कोख में दफन कर देती। तो मेरी माँ ही नहीं हो सकती है। आज से मैं समझ लो कि दोनों का रिश्ता भूल गया हूँ। नहीं बेटा, और पिताजी, तुमने मुझे नालायक बना दिया है, नालायक की पदवी दे दिया है मुझे। अरे किसी का बेटा अगर पैर में टट्टी कर देता है तो इंसान उस टट्टी को साफ कर देता है, लेकिन पैर नहीं काटता। आज तो दोनों ने मिलकर पैर नहीं, पूरे अंग को काट दिया है। खत्म हो गए हैं सारे रिश्ते, मर गया है गौतम तुम्हारे दोनों के लिए। और बात कान खोलकर सुन लो पिताश्री, गौतम
तो किसे मार रहा है? किसे धक्का दे रहा है? कौन है तेरी? ये तेरी वो माँ है जिसने 9 महीने तुझे कोख में रखकर तुझे जन्म दिया और से पाल कर इतना बड़ा सयाना कर दिया, और तू हमें समझा रहा है, हमें नसीहत दे रहा है कि बच्चा टट्टी कर दे तो उसे साफ कर दिया जाता है। तू हमें नसीहत दे रहा है। क्या माँ बाप अपने औलाद को इसी दिन के लिए पालते हैं? बचपन से इतना दुलार प्यार देकर पालते हैं कि आगे चलकर वही बेटा अपने बाप का मान सम्मान सब मिट्टी में मिला दे। तेरा यही कर्तव्य बनता है, तेरा यही फर्ज है। गौतम, हमारे कोई 2-4 औलाद नहीं है, तू लौता है। एक ही ईश्वर ने हमें संतान दिया है, लेकिन क्या औलाद का सुख यही होता है जो तू मुझे दे रहा है? तेरा यही फर्ज, यही कर्तव्य बनता है। अपनी माँ पर हाथ उठाते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? नालायक! अब मत भूल जाना कि गौतम बच्चा है, गौतम भी जवान हो गया है। अगर मैंने अपने हाथ तुम्हारे ऊपर उठा दिए तो इस गंगापुर में तुम्हारा मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए दोबारा भूल कर मुझे हाथ मत लगाना। आज से हमने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। न मैं तुम्हारा बेटा हूं और न तुम हमारे बाप हो, और न ये हमारी माँ है, न मैं इसका बेटा हूं। मर गया है गौतम तुम दोनों के लिए। और आज तुमने मुझे नालायक बना दिया है, सारे समाज में मुझे बदनाम कर दिया है। तो ये गौतम तुम्हें नालायक बनकर ही दिखाएगा कि नालायक किस तरह का होता है। सुनो, दोनों को मैं बताना चाहता हूं, पद भी नालायक बेटे की कर्जे मिली, पद भी नालायक बेटे कर्जे मिली। अरे कैसा नालायक होता दिखा दूंगा मैं। अरे गाल पर चाट मारा और मां तू मुझे, अरे धूल मेरा जो सारा मिला दूंगा मैं। क्यों लड़ाता चुका? राज में सारे बदनामी है कर दिया। मारे हंटर की चमड़ी और अभी खींच कर डाल देता तुझे भी। इसके हाथों में हथकड़ी डालो, रात धूल में मिलाएगा, मुझसे जुबान लड़ाएगा। इससे ज्यादा कर ही कह सकते हो, इससे ज्यादा कर ही कह सकते हो। मर गए हो, मर गए हो हमारे लिए तुम, और गौतम तुम्हारे लिए मर गया हो। कोई नहीं है दुनिया में हमारा, तुम मेरे बाप नहीं हो सकते हो, तुम मेरे बाप नहीं हो सकते हो। गौतम ये तू नहीं, तेरा नशा बोल रहा है, तेरी मदरा बोल रही है। गौतम, ये तू कैसे भूल गया कि सिंहासन पर बैठने वाला जानता है, इंसाफ करता है। तू हमारा बेटा बाद में है, सबसे पहले मैं यहाँ का महाराज हूं, न्यायाधीश हूं। हमारा फर्ज और हमारा कर्तव्य बनता है कि गलती पूजा करे
या कि राजमहल का कोई इंसान करे, उसे सजा सुनाना हमारा फर्ज है। 3 दिन जेल में रहोगे, तुम्हारा सारा नशा उतर जाएगा, सारा घमंड गुरूर चूर चूर हो जाएगा। समझ गया मैं सब कुछ, समझ गया मैं सब कुछ। तुम जल्लाद हो, तुम बाप नहीं हो सकते हो। अरे बच्चे की कितनी भी गलतियां हो जाए, जिसका बेटा अकेला हो, उसके साथ इतनी बड़ी सजा नहीं सुनाई जाती है। और तू मां है मेरी, मां नहीं है तू, मर गई है तू। आज के बाद गौतम के लिए दोनों मर गए हो, दोनों मर गए हो। और मैं यहाँ का राजा नहीं बनना चाहता हूँ। तू अपना फर्ज, अपना कर्तव्य भूल गया है गौतम, भूल गया है। इकलौता औलाद ऐसा होता है, तेरे जैसा होता है। अरे श्रवण कुमार भी इकलौता औलाद था अपने माता पिता का। उसने क्या किया है तूने कभी नहीं सुना, कभी नहीं पढ़ा। किया है, उसने किया है, मैं जानता हूं उसने क्या किया है। लेकिन उसी तरह के माता पिता भी थे, अंधी अंधा, जो अपने बेटे को प्यार देते थे। और तुम जल्लाद हो, तुम जल्लाद। अरे गौतम, हमारे प्यार में कौन सी ऐसी कमी थी जो तूने आज हमें ये दिन दिखाया है। देख रहे हो मैं प्रताप, मदरा की नशे में किस तरह बोल रहा है। याद रख लो, जब तक हमारा हुक्म न हो, गौतम को ना तो खाना मिलना चाहिए और न ही पानी मिलना चाहिए। हाँ, किसके लिए आंसू बहा रही है? हाँ? इस नालायक के लिए आंसू बहा रही है, जो ये भी भूल गया कि तू उसकी जन्म देने वाली माँ है। तुझ पर हाथ उठा रहा है और तू उसके लिए आंसू बहा रही है। स्वामी जी, बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने बच्चे के जिस्म पर एक खराश तक देखी नहीं। जिस बच्चे को बड़े लाड प्यार से पाल रही थी, इतना बड़ा हो गया, आज उसी बच्चे के हाथों में लोहे के मोटे मोटे कड़े डाल दिए गए। नाथ, ये मंजर देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा। पद्मा, तू क्या समझती है कि गौतम को करीब पहनाने में मुझे खुशी होती है, उस पे हाथ उठाता हूं तो मुझे खुशी होती है। अरे पद्मा हमारी इकलौती संतान है, कलेजा फटता है जब मैं उस पे हाथ उठाता हूं। आज तक मैंने उसे कभी कड़ी नजर से नहीं देखा, लेकिन मैं क्या करूं प्रिय, आज अपने बेटे से गलती हुई है, क्योंकि मदरा के नशे में उसने कॉलेज में गोली चलाई है और उस गोली से गुरुजी की बेटी मधु घायल है। प्रिय, इसलिए गौतम का कसूर है, गौतम से गलती हुई है, इसलिए उसे सजा जरूर मिलेगी। नाथ, सब कुछ तो ठीक है आपका कहना, मैं मानती हूँ कि मेरा बेटा कसूरवार है, लेकिन इतना याद रखना सजा देने के पहले कि वो जिस तरह मुजरिम है, उसी तरीके अपना बेटा भी है। अरे सिर्फ तेरा ही बेटा नहीं, मेरा भी बेटा है, लेकिन हम उसके गुनाहों को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जाकर वहां सच्चाई का पता लगाऊंगा। अगर इसने गुनाह किया है तो इसे सजा देना हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य बनता है। प्रिय, तुम चलकर आराम करो, गौतम का नशा उतर जाएगा, 2-3 दिन जेल में भूखा प्यासा रहेगा तो ये सुधर जाएगा। प्रिय,
सजा काटने के बाद फिर वो हमारा वही पुराना बेटा हो जाएगा। तुम चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। राजकुमार गौतम को सिगरेट पीने के लिए रुपया कौन देता है? आप देते हैं। शराब पीने के लिए रुपया कौन देता है? आप देते हैं। मैंने उसी दिन कसम खाया था जिस दिन भरे राज दरबार में महाराज ने मुझे 2 दिन की छुट्टी नहीं दिया था। नहीं दिया था। और हमारा मान हुआ था। उसी दिन हमने कसम खाया था कि महाराज गंगा सिंह अब आज के बाद तुम्हारे परिवार में वो तबाही मचाऊंगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। राजकुमार गौतम जेल की सलाखों में चला गया है। चला गया। महाराज गंगा सिंह ने खाना पीना बंद कर दिया है। हाँ भाई। लेकिन ऐसे नहीं तो राजकुमार गौतम भूख से बेहद से मर जाएगा। मर जाएगा। लेकिन राजकुमार गौतम को जेल से हम छुड़वाएंगे। आज रात को जेल से गौतम को हम छुड़वाएंगे और राजकुमार गौतम के हाथों उसके बाप का खून करवाएंगे। कौन है? अरे ना हमसे ना गम से, ना हमसे ना गम से, ना बारूद के बम से, और लोग डरेला तो ठाकुर के दम से। दम से। हम गौतम को छुड़वाने के लिए यहाँ से सीधे जेल पहुंच रहे हैं।